सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मधु नामदेव। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कटरा में चुनावी सभा को किया संबोधित। प्रत्याशियों के लिए जनता से मांगे आशीर्वाद। सीएम की सभा में कांग्रेस को लगा एक और झटका। पिछले उपचुनावों में सागर के महापौर पद की प्रत्याशी इंदु चौधरी भाजपा में हुई शामिल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव सागर में मीडिया से हुए रूबरू। पार्टी छोड़कर जाने वालों को बताया स्वार्थी। कहा इससे पार्टी को नहीं पड़ता कोई फर्क। मोतीनगर थाना अंतर्गत हेमर मशीन से हुए ब्लास्ट से एक मकान में लगी आग। आग से करीब 40,000 कीमत का घरेलू सामान जलकर हुआ खाक। बंडा थाना अंतर्गत जमीनी विवाद के चलते दो लोगों ने बुजुर्ग महिला पर धारदार हथियार से किया हमला। गंभीर हालत में महिला को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। खाद की कमी के चलते किसान हो रहे परेशान। वक्त पर खाद न डाल पाने से फसलों को हो रहा है नुकसान। अब खबरें विस्तार से। सागर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी सभा को संबोधित कर प्रदेश सरकार की योजनाओं का बखान किया और जनता से भाजपा के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। मंच पर उनके साथ परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह सहित सागर के भाजपा नेता भी मौजूद थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सागर के कटरा बाजार में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सागर भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया। मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा कि सागर के विकास में कोई कसर बाकी नहीं रहने देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि नगरीय निकायों में अपने काम कराने के लिए जनता को चक्कर नहीं काटने देंगे। सभी को ऑनलाइन किया जाएगा। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया जाएगा। इसके अलावा कहा कि प्रदेश के होनहार छात्र छात्राओं को दिल्ली पहुंचाकर कोचिंग दिलाने का काम प्रदेश सरकार करेगी और खर्चा भी उठाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस फॉर्मूले की भी तारीफ की जो परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इजाद किया कि नगरीय निकाय के भाजपा जनप्रतिनिधि नगरीय निकाय में किसी भी तरह के ठेकेदारी ना तो खुद करेंगे और ना ही अपने परिजनों को करने देंगे, जिसके लिए वकायदा सागर और खुरई में भाजपा प्रत्याशियों से शपथ पत्र भी लिए गए हैं। अगली बार जब जीत के आने के बाद हम ऊपर ही बैठेंगे और साथ के बाद की विकास की योजना भी बनाएंगे, उसकी भी चिंता बरतेंगे। लेकिन मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ, मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे सारे प्रत्याशियों को, अभय दरेजी को, पूरी टीम को कि मेरे पास शपथ पत्र आपने भर के दिए हैं कि हम में से कोई भी चुनाव जीतने के बाद खुद ठेकेदारी नहीं करेगा। यह विश्वसनीयता का सवाल है। अब बिल्डिंग परमिशन के लिए नगर निगम के चक्कर लगाओ, नक्शे बनवाओ, नक्शे जमा करो, पैसे जमा करो, पता नहीं कितने चक्कर लगाए तब कहीं बिल्डिंग परमिशन मिल पाए। अब भैया हमारा पैसा, हमारा प्लान, बिल्डिंग बनाना है तो कैसी परमिशन? मेरे बहनों और भाइयों, हमने तय किया है कि 2400 वर्ग फुट तक के प्लाट पे मकान बनाने के लिए बिल्डिंग परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई बिल्डिंग परमिशन की जरूरत नहीं। हम आर्किटेक्ट को रजिस्टर्ड कर देंगे और उनको ये अधिकार दे देंगे तो वो बिल्डिंग परमिशन दे दे। भैया मैंने तय कर दिया है कि कोई एफिडेविट की जरूरत नहीं है। काहे का एफिडेविट? अरे जनता को भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताओ, करना चाहिए कि नहीं? एफिडेविट में कौन लिख के दे रहा? वही तो लिख के दे रहा। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ तो जनता से कसम काहे को खिलवाते हैं यार? जनता पर वैसे ही भरोसा करो, जबरन कसम खाओ। एफिडेविट शपथ पत्र और कोई शपथ पत्र नहीं, सादे कागज पे लिख के दे दो कि मेरी ये जाति है, मैं फलानी जगह रहता हूँ, प्रमाण पत्र बना के दे दिया जाएगा। बहनों और भाई, कटरा में हुई सीएम शिवराज सिंह चौहान की चुनावी सभा को भाजपा महापौर पद के प्रत्याशी अभय दरे ने भी संबोधित किया और कहा कि अगर वे चुनाव जीतते हैं तो नगर निगम से वे कोई मानदेय और भत्ते नहीं लेंगे
और शहर में विकास के लिए प्रयास करते रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सागर महापौर प्रत्याशी के पक्ष में हुई चुनावी सभा में भाजपा के महापौर पद के प्रत्याशी अभय दर्रे ने संबोधित करते हुए मंच से कहा कि वे अगर चुनाव जीतते हैं वे नगर निगम से महापौर पद का ना तो मानदेय लेंगे और ना ही किसी प्रकार का कोई भत्ता या रहने के लिए बंगला। महापौर के रूप में कोई भी वेतन नहीं लूंगा, कोई भी बंगला मुझे नहीं चाहिए। मैं आपके आशीर्वाद से, मैं ऐसे परिवार से हूँ कि मेरा भरा पूसा आराम से हो जाता है। मैं केवल सेवा भाव से आपका कार्य करना चाहती हूँ, सेवा करना चाहती हूँ, सेवा शुल्क लेना नहीं चाहता। कि मेरे या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य नगर निगम से कोई भी लाभ प्राप्त नहीं करेगा, ना कोई ठेका लेगा, ना कोई टेंडर बनेगा। आप विश्वास रखिए, मुझे अवसर प्रदान कीजिए, मैं आपका ऐसी सेवा भाव से कार्य करूंगा कि ये शहर का विकास इस ढंग से हो कि 3 साल के अंदर ये शहर का स्वरूप बदल जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव रविवार सुबह सागर में मीडिया से रूबरू हुए और पत्रकारों से भी चर्चा की। पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा कि प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनाव में विकास और स्थानीय मुद्दों को लेकर मैदान में है। केंद्र में हमारी सरकार ने करोड़ों रुपए भेजे थे, लेकिन वो सब भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गए। निजी बिजली कंपनी एसएल के मामले में अरुण यादव ने इसमें मुख्यमंत्री की हिस्सेदारी बताया है। उन्होंने कहा है कि एसएल सागर, नागदा और उज्जैन सहित कई जगह काम कर रही है। सभी जगह इसका विरोध हो रहा है। जनता परेशान है, मनमाने बिल दिए जा रहे हैं। इसके बावजूद सरकार जनता की नहीं सुन रही है। कहीं न कहीं सरकार की मिलीभगत है। इसको लेकर अनदेखा नहीं किया जा सकता। एक्सेल कंपनी सागर में काम कर रही है, एक्सेल कंपनी नागदा में काम कर रही है, एक्सेल कंपनी उज्जैन में काम कर रही है। क्योंकि उज्जैन, हम क्या तो उज्जैन के लोगों ने भी जो आरोप आप लगा रहे हैं, यहाँ की जनता लगा रही है, वही आरोप उज्जैन की जनता भी लगा रही है। तो ऐसा क्या इस प्रदेश सरकार को उससे भी इतना क्या लगाव है एक्सेल कंपनी से जो जनता की नहीं सुन रही है, इस तरह से बर्ताव कर रही है जनता के साथ। भारी भरकम मीटर बिल ये तमाम चीजें जो एक्सेल कंपनी अनिवार्य कर रही है और सरकार उसके अंदर ही कर रही है। इससे ये अंदाजा लगाया जाएगा कि सरकार की और एक्सेल की इतनी भगत है। उन्होंने ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी का आरोप भी लगाया है और कहा है कि इससे चुनाव की निष्पक्षता पर विपरीत असर पड़ेगा। चुनाव आयोग को भी इसकी शिकायत की है। जो मशीनों से इलेक्शन कराए जा रहे हैं, कल हमें तराना के हमारे कार्यकर्ताओं की शिकायत आई थी कि जो मशीनें वहां भेजी गई है वो खराब है। तो ये पूरी डाउट की स्थिति है कि किस तरह से निष्पक्ष चुनाव मशीनों को लेकर होंगे। और बार बार मैंने चुनाव आयोग से भी कहा था और हमने लिखा भी था कि मुझे पूरा डाउट है कि चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष मशीन द्वारा नहीं कराए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि यदि पार्टी जहां भी चुनाव जीतेगी उस शहर के विकास को नया आयाम दिया जाएगा। सागर को महानगर निगम का दर्जा दिलाया जाएगा। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चुनावी सभा में एक बार फिर कांग्रेस को करारा झटका लगा है। पिछले महापौर उपचुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी इंदु चौधरी भाजपा में शामिल हो गई। इसके अलावा कई कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव के सागर से जाते ही कांग्रेस को एक और झटका लगा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चुनावी सभा में पिछले महापौर उपचुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी इंदु चौधरी भाजपा में शामिल हो गई थी। उन्होंने मंच पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। उनके भाजपा में शामिल होने की वजह निकाय चुनाव में उनके समर्थकों को कांग्रेस से पार्षद का टिकट न मिलना है। बताया ये भी जा रहा है कि कांग्रेस के एक खेमे से लगातार उनकी उपेक्षा हो रही थी, जिस कारण वो भाजपा में शामिल हुई हैं। उधर उनके भाजपा में शामिल होने के पीछे जिले में एक मंत्री की अहम भूमिका बताई जा रही है। आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही है। जो महापौर की प्रत्याशी थी कांग्रेस की, वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही है। बहुत स्वागत है। पार्टी छोड़कर जा रहे कांग्रेसियों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इसे उनका निजी स्वार्थ बताया है। साथ ही कहा है कि किसी के पार्टी छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे कांग्रेसियों के मुद्दे पर कहा कि जो पार्टी छोड़ रहे हैं
वे निजी स्वार्थ के चलते जा रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिनको जाना है वे चले जाएं। पार्टी में नए लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। देखिए, जो लोग जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी छोड़कर, ये वो लोग हैं जो निजी स्वार्थों से जा रहे हैं, पर्सनल इंटरेस्ट से जा रहे हैं, बिजनेस इंटरेस्ट से लोग जा रहे हैं। तो इससे कांग्रेस पार्टी पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। कई नए लोगों को अवसर मिलेगा कांग्रेस पार्टी में काम करने के लिए। जिनको जाना हो चले जाए, जल्दी चले जाए, ताकि नए लोग आकर काम कर सकें। रविवार को शहर की सब्जी मंडी स्थित फुटकर खाद्य विक्रेता की दुकान पर सुबह से ही किसानों की भीड़ लगी रही और शाम होते तक भीड़ में कमी नहीं आई। इन दिनों प्रदेश भर में खाद का संकट गहराया हुआ है, जिसका असर जिले के किसानों पर भी पड़ रहा है। रविवार को शहर की सब्जी मंडी स्थित एक फुटकर खाद विक्रय की दुकान पर सुबह से ही खाद खरीदने आए किसानों की लंबी लाइन लगी रही। इस बीच किसानों को पर यूनिट 2 बोरी यूरिया फर्टिलाइजर से मिल पाया। इस संबंध में खाद ले रहे एक किसान ने बताया कि खेत में खड़ी फसलों को खाद देना जरूरी है। अगर अब उन्हें खाद नहीं दिया जाएगा तो वे ठीक उपज नहीं देंगी। सुबह से वे लोग लाइन में लगे हुए हैं, जहां उन्हें फसलों के लिए 8 से 10 बोरी खाद चाहिए। उन्हें पर यूनिट 2 बोरी खाद ही दिया जा रहा है। किसानों को यूरिया की जरूरत है। कल का रैक आगे लगा है, खाद कहाँ गया किसी को नहीं पता। कल यहाँ पे 2 ट्रक के करीब माल बिका है। सुबह बोला था कि 10 बजे हम खाद देंगे, लेकिन 10 बजे से क्या 9 बजे से किसान बैठे, किसी कोई खाद नहीं मिला अभी तक। कितना खाद मिल गया आप लोगों को अभी? 2 बोरी मिलना। 2 बोरी मिल रहा है। कहाँ से आ रहे हैं आप? किस गाँव से आ रहे हैं? कितना किलोमीटर पड़ता है यहाँ से? 30 किलोमीटर पड़ता है। 2 बोरी मिलने वाला है। अच्छा, कब से लगे लाइन में? 1 घंटा होगा। 1 घंटा हो गया। जब व्यापारी से इस संबंध में पूछा गया तो उसने बताया कि उसे जितना भी खाद मिल पा रहा है वह किसानों को बांटता जा रहा है। एक किसान को 2 बोरी से ज्यादा खाद नहीं दे पा रहा है। तो कल से तो लगातार मना किए हुए आप व्यवस्था है, आप खुद देख रहे ना, व्यवस्था देखो, आप ऐसे भी बढ़ सकता माल। आप क्या चाहते हैं व्यवस्था के लिए? क्या हो व्यवस्था हो जाए अच्छी। और क्या है कि यहाँ पे फिजूल के लोग बाग लग जाते हैं, वो ले जाते माल, प्रमाण पत्र रहता है बंदी के साथ। तो वही कृषि विस्तारक आर.के. जैन ने बताया कि इस समय प्रदेश में खाद का संकट बना हुआ है, मगर सरकार जल्द से जल्द खाद की पूर्ति करने में लगी है। हफ्ते भर में खाद किसानों को मुहैया करा दिया जाएगा। सभी किसानों को भी फिलहाल मिल जाए और कल परसों फिर से रैक लगने वाली है, तो बाकी किसानों कितनी बोरी आई है कुल आवक हुई है कल सागर में? कल यहाँ पे इनको 323 टन इनको मिला है। एक ओर तो सरकार किसानों की हितैषी बनी है, दूसरी ओर प्रदेश के किसानों को सही वक्त पर सरकार द्वारा खाद मुहैया नहीं कराया जा रहा है। अगर किसानों को जल्द से जल्द खाद उपलब्ध नहीं कराया तो फसलों से किसान अच्छी उपज नहीं ले पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन सोनी के साथ हेमंत रायकवाड़, सागर टीवी न्यूज। शहर के रविदास बाट स्थित बामनखेड़ी के एक घर में आग लग जाने से घर का करीब 40,000 की कीमत का सामान जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। रविदास बाट स्थित बामनखेड़ी में शनिवार की रात एक मकान में अचानक आग लग गई। आग से घर में रखा करीब 40,000 कीमत का सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि बामनखेड़ी निवासी हुसैन खान के मकान में आग लग गई थी। इस संबंध में परिजनों का कहना है कि घर में आग हेमर मशीन में हुए ब्लास्ट से लगी है। वो हमारा जिया है ना, वो मशीन चला के आते शाम को, तो मशीन उन्होंने घर पे रखी, तो पता नहीं अचानक से उसमें ब्लास्ट सा हुआ है, तो पूरी टीवी मकान का पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। बच्चे जाको कोई ऐसे जानलेवा हानि नहीं हुई है जिससे बच्चों को चोट आती है। नुकसान हो गया, 40,000 का नुकसान हो गया, पूरा। फिलहाल इस घटना में घर का कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है। आग को स्थानीय लोगों की मदद से बुझा लिया गया था। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन सोनी के साथ हेमंत रायकवाड़, सागर टीवी न्यूज। शनिवार की शाम बंडा क्षेत्र के पजनारी गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 लोगों ने एक वृद्ध महिला पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे महिला घायल हो गई। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शनिवार की शाम बंडा थाना क्षेत्र के पजनारी गांव में एक वृद्ध महिला पर जमीनी विवाद को लेकर परिवार के ही 2 लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक पजनारी गांव निवासी ज्ञानबाई लोधी अपने घर के बाहर बैठी थी। तभी अचानक परिवार के ही जैसे और खेत से लोधी आए और उन्होंने वृद्धा के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे महिला के सिर में गंभीर चोटें आई हैं,
जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में घायल ज्ञानबाई ने बताया कि मेरे साथ हमारे दामाद राजा सिंह लोधी रहते हैं, जिनके नाम पर मैंने जमीन लिख दी है। ये बात जय सिंह और खेत सिंह को अच्छी नहीं लगी और उन लोगों ने हमारे ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। किसने? जय सिंह ने। किस बात को लेके? खेत सिंह हते। किस बात को लेके मारा है? इस बात को लेकर मारा कि हम तुम्हारे दामाद को भगा देंगे के यहाँ से। क्यों? तो हमने कही कि हमको तुम्हारी जायदाद है, हम अपनी जायदाद है, हमारे पास बच्चे नहीं हैं, 2 बच्ची भर हैं। वहीं घटना के बाद बंडा पुलिस ने महिला के बयानों के आधार पर जय सिंह और खेत सिंह पर प्रकरण दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। सरजू पटेल के साथ विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। रविवार को ग्रुप डी की परीक्षा शहर के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में संपन्न हो गई। परीक्षा में प्रदेश भर के कई शहरों के अभ्यर्थी शामिल हुए थे। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा का तीसरा चरण रविवार को संपन्न हो गया। शहर के कई सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा 2 शिफ्टों में आयोजित की गई थी। पहला पेपर सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक चला और दूसरा पेपर दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक संपन्न हुआ। कुल मिलाकर परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। रविवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में स्वास्थ्य विभाग की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर ए.के. सिंह ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। रविवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले भर से आई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें कुपोषण को लेकर जानकारी दी गई। बन गई है, साइबर है, मालखोन है, इसलिए बनाई गई। RBS के भी डॉक्टरों को भी निर्देश दिए गए, भंडारे नहीं है। पिछले 3-4 दिनों की अपेक्षा रविवार को सुबह से ठंड कम महसूस की गई। दोपहर को तापमान भी अन्य दिनों की तरह सामान्य रहा। शाम के समय भी तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। रविवार को अन्य दिनों की अपेक्षा ठंडक का असर कम रहा। हवाएं भी शांत रही। दोपहर तक तापमान में रोज की तरह बढ़ोतरी दर्ज की गई। शाम के समय भी तापमान 1 डिग्री ज्यादा रहा। नमी में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बीच दोपहर के वक्त उमस भी महसूस की गई। मौसम विभाग के विशेषज्ञों का कहना है कि मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण की ओर चलने वाली हवाएं कमजोर हैं। इसका मुख्य कारण है बंगाल की ओर से उत्तरी पहाड़ियों की ओर बढ़ती हुई मानसूनी हवाएं, जो मंद गति से हिमालय की ओर बढ़ रही हैं। करीब 7 से 15 दिनों के अंदर उत्तरी हवाएं गतिशील हो सकती हैं। उसके बाद शीतलहरों का असर शुरू होगा। तब तक उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। आज का अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहा। तो वहीं न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो 1 डिग्री अधिक रहा। सुबह के वक्त 51% आर्द्रता मापी गई थी और शाम तक 38% आर्द्रता मापी गई। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। इसी के साथ वक्त हो चला है राशिफल का, तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या कहती है ग्रहों की चाल। मेष राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। अधिकारियों से संबंध सुधरेंगे। भूमि व संपत्ति संबंधी कार्यों में लाभ की संभावना है। पारिवारिक सुख में वृद्धि के योग हैं। वृष राशि वालों के लिए व्यापार अच्छा चलेगा। क्रोध ना करें। धन संपत्ति के कामों में प्रबल सफलता मिलने के योग हैं। विवादों से दूर रहें। यात्रा सफल होगी। मिथुन राशि वालों के लिए कार्य करने की स्थिति में सुधार एवं गुणात्मकता आएगी। संबंधियों के साथ घनिष्ठता बढ़ेगी। भाग्यवश लाभ होगा और ख्याति भी मिलेगी। कर्क राशि वालों के लिए खान पान में अनियमितता से कष्ट हो सकता है। व्यापार में आपकी कल्पना के अनुसार परिणाम आएंगे। धार्मिक रुचि बढ़ेगी। सिंह राशि वालों के लिए धन लाभ होगा। संतान की तरक्की से मन प्रसन्न रहेगा। कार्यक्षेत्र में लाभदायक सौदे होंगे। सामाजिक दायरा बढ़ेगा। गुस्से पर काबू रखना होगा।
कन्या राशि वालों के लिए जीवन साथी के सहयोग से पारिवारिक समस्या हल हो सकेंगी। आजीविका के क्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल होंगी। खर्चों में अधिक बढ़ोतरी ना करें। तुला राशि वालों के लिए दिनचर्या व्यस्त एवं व्यवस्थित रहेगी। मकान की समस्या का समाधान संभव है। हर क्षेत्र में सम्मान मिलेगा। व्यापार में लाभदायी अनुबंध होंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उदारता आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि करेगी। साझेदारी में नवीन प्रस्ताव भविष्य में लाभदायक रहेंगे। धनु राशि वालों के लिए बुरी आदतों पर नियंत्रण रखें। अपनी वस्तुओं को संभाल कर रखें। जीवन साथी की भावना का अपमान न करें। प्रयास करने से रुका धन मिल सकेगा। मकर राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन संतोषप्रद रहेगा। नौकरी में हालात सुधरेंगे। बहुप्रतीक्षित अभिलाषाओं इच्छाओं की पूर्ति हो सकेगी। सुख साधनों में वृद्धि कारक योग हैं। कुंभ राशि वालों के लिए अपनी बुद्धि से प्रयत्न करेंगे तो लाभ होगा। खर्च अधिक होंगे लेकिन आमदनी से पूरे पड़ते रहेंगे। व्यवहार कुशलता कार्य में सफलता देगी। मीन राशि वालों के लिए अपने काम से काम रखें। स्वास्थ्य खराब हो सकता है। कार्य क्षेत्र में किसी से मदद की आशा ना करें। परिवार की समस्या रह सकती है। आइए देखते हैं आज की अमृतवाणी। आज की अमृतवाणी। आपके जीवन में जो क्षण व्यतीत हो रहे हैं उन्हें सादे और मीठे, पवित्र और सुंदर, श्रेष्ठ और आशापूर्ण, उच्च और दृढ़, नम्र और प्रेममय विचारों से भरिए। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए और आपके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए आइए देखते हैं कॉमेडी करंट। इसी के साथ आज का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। इसके बाद आप देखेंगे सागर टीवी न्यूज की खास पेशकश 5 मिनट में 25 खबरें। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा
आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नई न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।